नमस्कार। मैं शशि प्रभा सारस्वत हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। प्रिय विद्यार्थियों, आज का व्याख्यान माला का टॉपिक है निर्मल वर्मा का सुप्रसिद्ध निबंध परंपरा और इतिहास बोध। पिछले वीडियो में भी हमने इस पर कुछ चर्चा की है, उसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और अगला अवतरण करते हैं। अवतरण निम्नानुसार है। मनुष्य अपना इतिहास खुद बनाता है, किंतु वह कच्चा माल जिससे इतिहास बनता है, वह अनुभव राशि जिसकी मिट्टी से वह अपना भविष्य गढ़ता है, कहीं और नहीं, उसके अतीत बोध में सन्निहित है। भविष्य हमें कुछ नहीं देता, खुद हमें उसका निर्माण करने के लिए अपना सर्वस्व, अपना जीवन तक देना पड़ता है। किंतु हम कुछ दे सकें, इसके लिए जरूरी है कि हमारे पास कुछ और हो और हमारे पास कोई दूसरा जीवन, कोई सृजन रस नहीं है, सिवा अतीत के उन खजानों के जिन्हें हमने अपने भीतर आत्मसात करके नए रूप में सर्जित किया है। मनुष्य की आत्मा शब्दों में अतीत की जरूरत सबसे अधिक शक्तिशाली है। ये शब्द फ्रांसीसी रेडिकल चिंतक सिमोन वेल के हैं, किंतु परंपरा और मनुष्य के भविष्य के बारे में क्या आचार्य हजारी प्रसाद जी की आत्मा इन शब्दों में नहीं झलकती? निर्मल वर्मा जी द्वारा लिखित इस निबंध परंपरा और इतिहास बोध में बताया गया है कि भविष्य से हमें कुछ नहीं मिलता, बल्कि हमें अपना सब कुछ लगाकर भविष्य का निर्माण करना पड़ता है। और इसके लिए हमें हमारा अतीत हमारी सहायता करता है, क्योंकि भविष्य के निर्माण के लिए कच्चा माल अतीत से ही मिलता है। निबंधकार निर्मल वर्मा जी अपने विचारों को अभिव्यक्ति देते हुए कहते हैं कि परंपरा और इतिहास बोध निबंध के इस अंश में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मनुष्य अपना इतिहास अपने कर्मों से बनाता है, अपने भविष्य को बनाने के प्रयास करता रहता है। वह उसके बीतते हुए समय के ज्ञान में ही निहित होता है। सब कुछ हमें अतीत के ज्ञान से मिलता है। निर्मल वर्मा जी कहते हैं कि भविष्य से हमें कुछ नहीं मिलता है, बल्कि भविष्य का भवन बनाने के लिए हमें अपने जीवन का सर्वस्व लगा देना पड़ता है, यहाँ तक कि स्वयं का भी बलिदान देना पड़ता है। लेकिन अपने भविष्य के निर्माण में हम अपना कुछ योगदान दे सकें, इसके लिए यह आवश्यक है कि हमारे पास कुछ होना चाहिए, और कुछ प्राप्त करने के लिए हमें वर्तमान में निरंतर संघर्ष करके जीवन के अनुभव एकत्रित करने होते हैं, क्योंकि इस जीवन के अलावा हमारे पास कोई दूसरा जीवन नहीं है। इसलिए इसी जीवन में हमें सब कुछ करना होता है। हमारी मदद के लिए अगर कुछ है तो वह है अतीत का बोध, अतीत का ज्ञान, जो परंपरा के रूप में हमारे अंदर है, हमारे भीतर समाया हुआ है। उसी को हम अपनाकर उसे एक नया रूप देकर उसे और पहचान दे देते हैं। मनुष्य के अंतरात्मा की आवश्यकताओं में हमारे भूतकाल के अनुभव की आवश्यकता सबसे अधिक
ताकतवर रही है। फ्रांसीसी रेडिकल चिंतक सिमोन वेल का ये कथन सर्वमान्य सत्य है, लेकिन हमारी परंपरा और मानव के भविष्य के विषय में आचार्य हजारी प्रसाद जी की अंतरात्मा सिमोन के इन शब्दों में नहीं झलकती है। अवश्य उनके विचार इन शब्दों में दिखाई देते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इतिहास बोध को मनुष्य के भविष्य की पूंजी के रूप में देखते थे। अनुभव के बिना मनुष्य उचित और अनुचित का बोध नहीं कर पाता है। विशेष टिप्पणी के अंतर्गत 2-4 बिंदु अलग से आप लिखते हैं तो उससे अच्छे अंकों की प्राप्ति होती है। इसलिए विशेष टिप्पणी में आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। निबंधकार के पारिभाषिक शब्दावली एवं स्वनिर्मित शब्दों का प्रयोग निर्मल वर्मा जी ने किया है, जो उसके सूक्ष्म अन्वेषण को दर्शाता है। निबंध की भाषा में इससे सुंदरता उत्पन्न हो गई है। विवेचनात्मक शैली का प्रयोग इसमें किया गया है और भारतीय संस्कृति तथा प्राचीन इतिहास के प्रति निष्ठा का भाव प्रदर्शित किया गया है। प्राचीन इतिहास के प्रति अपार निष्ठा का भाव झलकता है की बात विशेष संदर्भ के अंतर्गत आपको अंकित करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद।